हाय अनुकल्प, तुम सुबह जल्दी आ जाते हो यार। अच्छी आदत है। और वैसे भी सुबह सुबह काम करना अच्छा रहता। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये देखकर अगर तुमको गुस्सा आ रहा है तो मुझे कह सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अनुकल्प, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। सॉरी मिस्टर सिंह, पर अपनी बीवी की फोटो किसी और के डेस्क पे देख के मुझे तो क्या, किसी को भी गुस्सा आएगा। तुम्हारा गुस्सा जायज है अनुकल्प, लेकिन तुम्हारी वाइफ की तस्वीर मेरे डेस्क पे रखी है, इसके पीछे एक खास वजह है। हैव अ सीट, बैठकर बात करते हैं। थैंक यू सर, मैं ठीक हूं। अनुकल्प, ये तस्वीर मेरी जिंदगी के उस दौर की गवाह है जब मैं घमंड के नशे में चूर होकर इंसानियत को भूल गया था। अपने सामने कभी किसी को कुछ नहीं समझता था। मेरी जिद की वजह से स्वीटी भाभी और बाकी लोगों को जो तकलीफ पहुंची, उस बात की शर्मिंदगी मुझे आज तक है। इसलिए इस तस्वीर को अपने सामने रखता हूं ताकि आज के बाद कभी ऐसी गलती ना कर पाऊं। एंड आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। कोशिश कर रहा हूं सर। थैंक्स अनुकल्प। तुम चिंता मत करो अनुकल्प, ये तस्वीर इस ड्रॉर से बाहर आज के बाद कभी नहीं आएगी। Forget it. Let's do some work. Can I have your file? मुझे लगा था मुझे देखकर तुम रिजाइन कर दोगे, लेकिन थैंक गॉड तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे बिना ये सब काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। कैन आई लीव मिस्टर सिंह? श्योर। आज भी इतने लेट हो गए। प्रेजेंटेशन कैसा था? अच्छी थी। अच्छी थी। मुझे तो लगा तुम्हारे बॉस को बड़ी खुशी होगी ये देख के। पर ना तुम चिंता मत करो, ये बॉस लोग ना बड़े ही अकड़ू होते, सड़ू होते, घमंडी होते, एक नंबर के बाइक। तुम कोल्डी की तरह ना। वो भी कितना घमंडी था ना, किसी को अपने आगे कुछ समझता ही नहीं था। हैं? इसमें ये गोल्डी का क्या लेना देना है? लेना देना नहीं मोना, पर वो हमारे अतीत से जुड़ा है। हाय रब्बा, कहीं अनुकल्प को पता तो नहीं चल गया गोल्डी के बारे में? क्या हुआ? तुम गोल्डी का नाम सुन के इतना परेशान क्यों हो गई? परेशान तो होंगी ना भाई को। अब तुम्हें इसकी याद कैसे आ गई? वैसे मिले थे क्या तुम उससे? बस ऐसे ही याद आ गई। माय गॉड, तुम तो ना मुझे एकदम घबरा शबरा देते हो। कोई गल नहीं, तुम ना चेंज कर लो, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ,
हाँ, एकदम गोल्डी की तरह। वो भी कितना घमंडी था ना। हाय रब्बा, ये अनुकल्प और भी ज्यादा झल्ला क्यों होता जा रहा है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है वो मेरे साथ? बाय गॉड, कहीं से गोल्डी के बारे में तो नहीं पता लग गया? नहीं, अगर कुछ पता लगता तो मुझसे बात जरूर करता। कुछ और बात है, पर क्या बात है? बताया क्यों नहीं इसने मुझे? और इसने अचानक से गोल्डी का नाम क्यों लिया था? उसकी बात क्यों की इसने? मोहतरमा, आप हमारा पान न भूला करें। देखें, पूरा दिन खराब हो जा रहा है। वैसे भी बुखार से उठने के बाद है ना, काम में मन ही नहीं लग रहा। हुनर तो जैसे सो गया है हमारा। क्या हैं? कुछ कहा आपने? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आपको कोई डिजाइन पसंद आई? मिसेस अरोरा का जन्मदिन है और आपने कोई डिजाइन फाइनल नहीं की ना, तो कल तक सूट कैसे तैयार होगा? फिर हमें कुछ नहीं कहिएगा। हाँ, ये रहा डिजाइन। ठीक है, अब बस बातें कम कीजिए और काम कीजिए। हैं? ये डिजाइन? अरे तौबा तौबा, क्या हो गया आपकी पसंद को? है अरे हमारा हुनर तो सो गया है, लेकिन लगता है आपका हुनर है ना, रूट कर रफू चक्कर हो गया। फुर्र। कितनी वाहियात और बेहुदा डिजाइन है ये। मिसेस अरोरा को यही डिजाइन पसंद है, समझे आप? तो आप यही बनाइए बस, और इसमें मीन में के मत देखिए। बाय गॉड। मोना, आई। और मेरा हुनर मेरे दिमाग के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है? अंदर बैठा है, कहीं नहीं गया। बेहतर बेहतर। क्या हो गया इनको? लगता है मियाँ से झगड़ा हो गया है। झगड़ा मियाँ से और गुस्सा आशिक मियाँ पे। होता है होता है। पास इज ऑलवेज राइट। ये मोना को क्या हो गया है? हाँ, इतना चिढ़ क्यों रही है? हम जाने, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। बाहर वालों से हंस हंस के मिलती है, घर में आकर ही न जाने से क्या हो जाता है। बिजल, तेरी आधी बातें ना मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, ये तू किस बाहर वाले की बात कर रही है? हैं? उल्टी की और किसकी? खबर न हो तो कह दूं, उस दिन मोना रानी अनु को टिफिन देने गई थी। अनु तो मिला नहीं, पर गोल्डी मिल गया। वाह, क्या देखने लायक नजारा था। हो क्या हंस हंस के बात कर रहे थे। मोना रानी गोल्डी, गोल्डी मोना रानी। तू फिर शुरू हो गई बिजल? अरे मैं क्या झूठ कह रही हूँ? कि जो आंखों देखा वही बता रही हूँ, कोई कहानी नहीं बना रही मैं। तो खबर न हो तो कह दूं, गोल्डी को देखकर सहमी सहमी रहने वाली मोना रानी बहुत खुश थी। डर का तो नामो निशान नहीं था। तू नहीं सुधरेगी ना बिजल? पिछली बार इतना कुछ हुआ, फिर तूने मोना की बुराइयां करनी शुरू कर दी। हाँ, सुधर जा बिजल, वरना बहुत पछताना पड़ेगा, समझी? कमाल से तू पण बा बा बोल, इनकी भलाई के बारे में सोचो, पर से मुझे ही सुना के चली गई। मैं ये मोना रानी और गोल्डी पर नजर जरूर रखूंगी। बाजी, ये क्या कर रही हैं आप? आज का त्योहार है क्या? त्योहार नहीं है, लेकिन तेरी चाई जी ने जो शीरा भेजा था ना, उससे मुझे अपनी माँ के अखरोट के हलवे की याद आ गई। सोचा बना ही लेती हूँ। ज्यादा इसलिए बनाया, तेरे मैके भी भेजना पड़ेगा ना, खाली कटोरा तो वापस नहीं भेज सकता। अरे उसकी क्या जरूरत है? है जरूरत। खाली कटोरा कभी घर से वापस नहीं भेजते, बरकत चली जाती है। ऐसे भरे कटोरे घर में आते जाते रहते हैं तो बरकत बनी रहती है। पता है, ये हलवा मुझे बहुत पसंद है, तुझे सिखाऊंगी। क्या बात है, परेशान लग रही है? मैं? नहीं, कुछ नहीं। इधर आ। तू मेरी बेटी जैसी है, समझती हूँ मैं तुझे, और तेरी परेशानी भी जानती हूँ। लेकिन देख, कुछ मुश्किलें ऐसी होती है जो सुलझाई नहीं जाती, उन्हें वक्त पर छोड़ देना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, समझी? हम्म? अब तू ये हलवा लेकर अपनी माँ के यहाँ जा।
थोड़ी देर उनके साथ गपशप मार, उनकी गोद में सर रख, बातचीत कर, मन हल्का हो जाएगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब भाई को। क्यों नहीं होगा? वहाँ मैं गई और वहाँ मुझे वो गोल्डी शोल्डी मिल गया ना, तो मेरा तो दम ही निकल जाना है। बाय गॉड, आप सही चल के हाथ भिजवा दो, खाली कटोरा उसमें ये भर के। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी तू अपने घर? देख, हमारे गुजरात में एक कहावत है, खटमल की वजह से खटिया को नहीं बाहर फेंकते, खटमल को खटिया से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। बाजी लेकिन मुझसे नहीं होगा ये सब, सच्ची। ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा। देख, तू कमजोर नहीं है, तूने इससे भी मुश्किल हालातों का सामना किया है ना? तो आज भी वैसे ही सामना कर, अपनी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से। अपने मन से सारे सवाल, सारे शक निकाल दे। याद कर मोना, दरवाजे पर खड़ी बारात को पीठ दिखाकर तू गई थी ना अनुकल्प से मिलने, बिना डरे। और तब तो सिर्फ अकेली थी तू। आज तो तू अकेली भी नहीं है, तेरा अनुकल्प तेरे साथ है। हाँ? मैं तेरे साथ हूँ, ये पूरा घर तेरे साथ है। डरना मत। जा, कटोरा ले आ, भर और ले जा। हमारी वाइफ की तस्वीर मेरे डेस्क पे रखी है, इसके पीछे एक खास वजह है। कहाँ खोए? कब से आवाज दे रहा हूँ तुमको? मेरा ध्यान नहीं था। कुछ कहा आपने? सर, पहले आज के बाद सारे फैक्ट्स चेक कर लेना, उसके बाद रिपोर्ट बना। ऑलराइट? विष्णुपुर, मैं निकल रहा हूँ, मेरा एक डिनर अपॉइंटमेंट है। मुझे कल तक सारी फाइल्स मेरे टेबल पर चाहिए। See you tomorrow. थैंक यू गोल्डी। अरे वाह गोल्डी, बड़े सोने खिलौने लाया। हाँ, अच्छे तो है, पर जन्म से पहले बच्चे के लिए कुछ खरीदना अच्छा शगुन नहीं है। दादी ने भी सुबह कहा था ना। चाई जी, छड्डो भी, ऐसे कुछ नहीं होता। आजकल जमाना बदल गया। आजकल तो बच्चा पैदा होने से पहले उसका कमरा तैयार कर दिया जाता है कि नहीं? उसमें क्या है? तुसी भी ना खामा का चीजों को इतना सीरियसली ले लेती हो। स्वीटी बिल्कुल सही कह रही है, और जिस बात से इतनी खुशी मिले उसमें अच्छा गुण कैसा? देखो तो खुशी से कितनी खिल गई है हमारी स्वीटी। और क्या? हाय रब्बा, वही हुआ जिसका डर था। अब क्या करूं? कलावती को देखकर चुपचाप से निकल जाती हूँ। चाई जी, मोना भाभी आई हैं। मोना, अंदर आ। आइए भाभी, बहुत सही समय पे आई। देखिए, गोल्डी जी स्वीटी के बेबी के लिए कितने सारे खिलौने लेके आए। देख कितना सोना टॉय है ना। मोना, खड़ी क्यों है? आना,
बेड? हाय। जी सत श्री अकाल, मैं चलता हूँ। अरे रुक जाओ पुत्र, अगर जा ही रहे हो तो खाना खा के जाओ। नहीं नहीं प्लीज, लेट हो जाएगा। सवाल ही नहीं उठता, खाली पेट तो जाने ही नहीं देंगे। नहीं वो हेतल पुत्र जी, गोल्डी के लिए खाना लगाओ जी। चल चल चलो। मोना, तुमने अच्छा नहीं किया गोल्डी के साथ। क्या किया मैं? अब ना ज्यादा नाटक मत कर। तू गोल्डी से बात क्यों नहीं कर रही है? तुझे पता है गोल्डी ने मेरे खातिर मेरे सास ससुर से कितनी लड़ाई की है। देख मोना, अब गोल्डी बदल गया। और फिर जब उसने सब कुछ भुला दिया तो तू क्यों नहीं भुला सकती सब कुछ? अच्छा अनुकल्प, मैं चलता हूँ, बाय। ऐसी भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी रिपोर्ट में, लेकिन गोल्डी ने जानबूझकर सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट किया। वो मुझसे ज्यादा से ज्यादा काम करवाना चाहता है ताकि मुझे घर जाने का टाइम ही ना मिले। साहब रुकेंगे आप? नहीं बस जा रहा हूँ। अनुकल्प क्या हो गया? अनुकल्प, अनुकल्प रुको, रुको, खाना तो खा लो। नहीं, खाना खाने से नींद आएगी, बहुत काम है मोना। मैं चलो दूध शुद्ध ही पी लो। मन नहीं है। अनुकल्प, तुम मुझसे नाराज हो क्या? अरे नाराज नहीं हूँ ना, काम बहुत है, परेशान हूँ। तुम्हारा नया बॉस कैसा है? ये कैसा सवाल है? मेरे बॉस से तुम्हारा क्या लेना देना, बोलो। अरे कैसे लेना देना नहीं है? जब से वो नया बॉस आया ना, तुमने मुझे टाइम देना ही बंद कर दिया। ये बॉस लोग ना बड़े खड़ूस चड़ूस होते हैं बाइकॉन, एकदम अकड़ू। वो ना मुझे काम है। हाँ वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी। हाँ नहीं, कुछ नहीं। पहले आज के बाद सारे फैक्ट्स चेक कर लेना, उसके बाद रिपोर्ट बना। मुझे कल तक सारी फाइल्स मेरे टेबल पर चाहिए। सॉरी मोना, मुझे पता है मेरा फैसला सुन के तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, हमारे घर वाले भी बहुत परेशान हो जाएंगे, लेकिन अब ये नौकरी मुझसे नहीं होगी। मैं ऐसी हालत में और काम नहीं कर सकता। मैं कल ही अपना इस्तीफा दे दूंगा।